यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हल्का के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से तमाम हैंड ग्रेनेड और तरह की चीजें मिली हैं। ISI और से भी लिंक मिले हैं। जर्मन में भी अपना एक ग्रुप चला रहा था आतंकी। देखिए, सवाल केंद्र सरकार के ऊपर है और गृह मंत्रालय के ऊपर है। जो 56 इंच के सीने की बात करते हैं, उनके वहां लगातार आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। पहले तो ISI वाले पकड़े जाते थे, अब खालिस्तानी भी पकड़े जा रहे हैं। तो क्या खाली मीडिया के द्वारा बनाया हुआ और उनके बड़बोलेपन में 56 इंच था? असल में वास्तविकता ये नहीं है। मुझे इस बात से कहने में कोई गिरेज नहीं है कि भारत की जो सीमाएं हैं उस पर हमारी सेनाएं इतनी मुस्तैद ना होती तो ये बड़बोले लोग आज कहां देश को ले आते। कल ही की ये घटना है, लंदन में इंडियन काउंसलेट के आगे हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी गए। वहां खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए और हमारे तिरंगे झंडे को फाड़ा भी किया। क्या प्रतिक्रिया दी भारत सरकार ने? इस तरीके से देश का नाम अगर विदेशों में आप बदनाम होने दे रहे हैं तो कहां गई आपकी बड़ी बड़ी बातें? भारत सरकार को बार बार इसमें सोचना चाहिए और कम से कम देश को अंधेरे में ना रखें और बताएं कि क्या कर रहे हैं इसके लिए। सवाल और है दूसरा, औरंगजेब को लेकर चर्चा आई थी। समाजवादी पार्टी को ऐसे नेता को निष्कासित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश आएंगे तो हम उनका उपचार करेंगे। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर भाषा देख लें तो वे औरंगजेब से भी कम नहीं है। सदन में खड़े होकर कोई आदमी सुअर, गिद्ध, कमबख्त, निपटा दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ये एक जनप्रतिनिधि की भाषा होती है। और औरंगजेब कभी हमारे आदर्श नहीं हो सकते, मुगल हमारे आदर्श नहीं हो सकते, कोई विदेशी आक्रांता हमारा आदर्श नहीं हो सकता। लेकिन आपकी भाषा आज 500 साल पहले जिन्होंने राज किया और 2025 में आप उस पर राजनीति करना चाहते हैं तो देश का युवा भी जानता है और प्रदेश का युवा भी जानता है कि आप करना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ साफ मन लगा लिया है कि इन लोगों को, जिन्होंने सांप्रदायिक आग पे हमारे प्रदेश को झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश को बर्बाद करने जा रहे हैं, जो बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, उनको जवाब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। महाराष्ट्र में आपके गठबंधन का हिस्सा उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सिर्फ एक सत्र के लिए क्या बल्कि पूरे सदन के लिए निष्कासित करना चाहिए। और अखिलेश यादव ने जो उस पर प्रतिक्रिया दी थी उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर वो देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। देखिए, ऐसा है कि अबू आजमी जी का निलंबन सदन में पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और मुझे नहीं पता उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उस बात को भी जान रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसने सदन में कोई वक्तव्य दिया है उसका संज्ञान सदन के अध्यक्ष लेते हैं, लेकिन सदन का कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्याख्यान या कोई भी वक्तव्य सदन के बाहर लेते हैं तो उसकी कार्रवाई सदन की सदस्यता खत्म करके कैसे की जा सकती है? सिर्फ छोटी सी बात समझे, सही है गलत है वो बाद में देखा जाएगा। जनता से चुना हुआ व्यक्ति है। आपकी ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं, इसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे देश में आपके खिलाफ झंडा बुलंद करेगी और भारतीय जनता पार्टी को कभी भी संविधान में विश्वास नहीं रहा है, उसके खिलाफ हम हर समय लड़ते रहेंगे।